इस पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे रणधीर जी के छोटे भाई सुधीर जी कुशल संचालन भी कर रहे हैं और इस कोचिंग के डायरेक्टर हमारे परम मित्र पूर्व सरपंच रणधीर जी, हमारे गुरुदेव हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान हमारे आदरणीय प्रोफेसर अलगदेव प्रसाद अचल जी, हमारे बड़े भाई कुशल शिक्षक प्रधानाध्यापक आदरणीय राजू जी और इस विद्यालय में जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं, सभी इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक, हमारे आदरणीय पत्रकार भाई प्रेम जी और आप सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। छात्रों, बहुत देर से आपके शिक्षक इस मंच के माध्यम से बहुत सारी बातों को आपके बीच रखे। मैं सुन रहा था बहुत गंभीरता से। आपके शिक्षक ने जिस प्रकार से आपके बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके शिक्षक जब आपके क्लासरूम में पढ़ाते होंगे तो इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही उनके अंदर जो ज्ञान है, संस्कार है, वो आप में भरने का काम करते होंगे, जैसा कि आज इस मंच के माध्यम से उनके मुखारबिंद से हमने सुना। शिक्षा संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना और संस्कार के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। जहां पर शिक्षा आपको झुकने नहीं देती है, वहीं पर संस्कार के बिना, संस्कार अगर आपके पास हो तो आपको गिरने नहीं देगी। बहुत बातें नहीं कहूंगा क्योंकि इस मंच के माध्यम से आदरणीय अलगदेव प्रसाद अचल जी की लिखी लघु नाटक का यहां मंचन होना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इसी क्षेत्र से मैं आता था। राजनीतिक जीवन में आने से पहले आज से 25 साल से भी ज्यादा हो गए, 95 में करीब एक भारतीय कोचिंग नाम का एक संस्था दाऊद नगर बखरुआ मोड़ पर खोला गया। मैं उस संदर्भ में दो शब्द बताना चाहूंगा और इसलिए बताना चाहूंगा कि आप सभी छात्र छात्राओं को उससे मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही आपके शिक्षक को भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज जिस कोचिंग की चर्चा करते हैं, आज कोचिंग शब्द का नाम आपने जो सुना या आपने जो पढ़ा या आप जिस संस्था में पढ़ने आते हैं, अचल सर इस बात के गवाह हैं। हमारे संस्था में आदरणीय अचल सर साइकिल से दाऊद नगर पढ़ाने जाते थे और उन दिनों जब हम सुदूर देहात में जाते थे, हमारे कोचिंग सेंटर में पचरुखिया से भी दूर से बच्चे, खुदवा रामनगर, हसपुरा से भी बच्चे दाऊद नगर साइकिल से पढ़ने आते थे। और कोचिंग का नाम बहुत लोग देहात में, सुदूर देहात में नहीं जानते थे कोचिंग क्या होता है, क्योंकि उन दिनों गांव देहात में दलाली में बैठ कर शिक्षक ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो जब हम और हमारे पिताजी, हमारे पास कोई साधन भी नहीं था, अचल सर देखे हैं और समझे भी हैं। हमारे पिताजी के दहेज में एक साइकिल मिली थी। आश्चर्य होगा आपको, उन दिनों हमारे पिताजी के दहेज में साइकिल मिली थी, रेलवे साइकिल। उसी साइकिल को बनवा करके हम और पिताजी सुदूर देहात में जिनोरिया, अरंडा, मायापुर, तमाम जगह जाकर के धूप, गर्मी, बरसात, तमाम मौसम में जाकर के गांव-गांव में छात्र छात्राओं को उकसाते थे कोचिंग में जाने के लिए, क्योंकि उन दिनों दाऊद नगर में एक कोचिंग होया करता था। भारतीय कोचिंग से पहले ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर, और कोई कोचिंग नहीं था।
फिर हमारे साथ ही प्रीमियर कोचिंग, साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग, आर्टवर्क कोचिंग, ये सारा कोचिंग खुला। आज ये गर्व होता है कि दाऊदनगर की धरती औरंगाबाद जिले में शिक्षा का हब बना हुआ है। औरंगाबाद के सुदूर देहात से भी, अम्बा कुटुंबा, नबीनगर से भी दाऊदनगर में डेरा लेकर के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। ये देन अगर आज हब हुआ है दाऊदनगर, ये आज पचरुखिया जैसे छोटे शहर में भी आज जो रणधीर भाई संस्था का कुशल संचालन कर रहे हैं, तो उन दिनों का देन है, उन दिनों का देन है। और मैं आप सभी छात्र छात्राओं को ये बताना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके उन शिक्षकों की होती है जो बहुत ही न्यूनतम मजदूरी में आपको उतनी कुशलता के साथ शिक्षा देते हैं। जहां बिहार सरकार के शिक्षक राजू भैया बैठे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, एक दिन की मजदूरी बिहार सरकार के शिक्षकों की 2 से 2,500 रुपए प्रतिदिन है। वहीं आपके जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। उनके परिश्रम, उनके ऊर्जा और उनकी शिक्षा जितनी लगन के साथ आपको देते हैं क्लासरूम में, उसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। मैं उन शिक्षकों को कहूंगा कि आपकी मजदूरी, आपकी परिश्रम एक न एक दिन जरूर इन सेक्टरों के द्वारा पूरा होगी। उसकी एक घटना मैं बताता हूं। हम भी जब कोचिंग चलाया करते थे, 50 रुपया मात्र महीने का हम शुल्क रखते थे। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आते थे क्योंकि न्यू डाले थे संस्था का। उसकी असली मजदूरी तब मुझे मिली जब एक घटना हमारे जीवन में घटी। जिस पिताजी के सहयोग से हमारी कोचिंग की नींव पड़ी थी, पिताजी जब बीमार पड़े, बहुत दिन तक हम पिताजी को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराए, किडनी फेल था। और जब अंतोपरांत जो है मुझे बताया गया डॉक्टरों द्वारा कि पीजीआई लखनऊ ले जाइए। जब लखनऊ लेकर हम पिताजी को पहुंचे, ट्रेन से उतरे, प्लेटफॉर्म पर उतरे और हमारा पूरा परिवार था, तो किसी तरह प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद जब ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे, एक नौजुवक जो ट्रिपल स्टार लगाए हुए रेलवे पुलिस में अधिकारी था, पैर छू के प्रणाम करता है। और मैं बोला, भाई आप कौन है? सर आप पहचान नहीं रहे हैं, मैं धर्मेंद्र आपका विद्यार्थी हूं, यहां मैं पदस्थापित हूं, आपके यहां कोचिंग में पढ़ा था। मुझे लगा इतना ये विद्यार्थी असहाय और गरीब परिवार का था, आज जिस दायित्व में था, मुझे उसकी मजदूरी मुझे मिल गई। आज कहीं भी जाता हूं, देश के किसी शहर में जाता हूं, सोशल मीडिया पर लिख देता हूं कि मैं आया हूं, बहुत से विद्यार्थी कॉल करते हैं, मिलने आते हैं। तो आप सभी शिक्षकों के लिए मैं यही कहूंगा कि आपकी असली मजदूरी, असली मेहनताना तब मिलेगा जब आपके सामने आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी